सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। 8 मई को मोहिनी एकादशी है, तो आइए कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, क्या व्रत की विधि है, यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाए और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं। तभी महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह आपके लिए और जग के लिए कल्याणकारक है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना और मोहिनी एकादशी अवश्य करना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। धुति मान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ पर वह धन ध्यान सभी चीज़ों से संपन्न था। वह पुण्यवान था। धनपाल नामक वेश्या भी वही रहती थी। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय थे, प्याऊ था, कुआं था, सरोवर था, धर्मशाला आदि सभी बनवाए गए थे। सड़कों पर आम के, जामुन के, नीम के और पीपल के अनेक वृक्ष लगवाए गए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृत बुद्धि। उनमें से 5वां पुत्र धृत बुद्धि बहुत ही महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था, देवताओं को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्य की संगति में रहता था, जुआ खेलता था, मदिरा पान करता था, पर स्त्री गमन भोग विलास करता था, मध्य और मांस का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट कर रहा था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वेश्या दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि जब तक पैसा होता है तभी तक साथी भी होते थे। वह सब भूख प्यास से अति व्याकुल रहने लगा और कोई सहारा देने वाला नहीं था। तब उसने चोरी करना सीख लिया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकाल दिया। तब वह नगरी से निकाल कर वन में चला गया। वहाँ वन्य शून्य पक्षी और पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षी को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से बहुत ही व्यथित होकर वह खाने की तलाश में इधर से उधर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के कुछ छींटे वेश्या के पुत्र पर पड़ा तो उसे सुबुद्धि प्राप्त हो गई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे मुनि, मैंने जीवन भर बहुत ही पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय बताइए। और उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो।
इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके बताई हुई विधि के अनुसार मोहिनी व्रत किया एकादशी का। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो यह मोहिनी एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।